हेलो बच्चों, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल SK साइंस। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ बहुत ही अच्छा वीडियो, जिसमें आज मैं आपको नेमिंग रिएक्शन के बारे में बताऊंगा, जो हमारे क्लास 10th सिलेबस में मेनली इन्वॉल्व होता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे क्लास 10th के सिलेबस में दिया हुआ है, टोटल कितने नेम रिएक्शन हैं, जिसको आज मैंने 10 रिएक्शन को कवर करने की कोशिश किया है, जो मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। और ये आपके लिए बहुत ही कारगर वीडियो होगा आज आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। और आप आई होप इसको तैयार करने के बाद देखेंगे कि इन्हीं में से कोई हमारे एग्जाम में जरूर आएंगे और इन्हीं में से कोई एक रिएक्शन आएगा, अलग से कोई रिएक्शन आने वाला नहीं है। जो रिएक्शन है वो मैं आपके सामने आज बोर्ड पे रिप्रेजेंट किया हूं और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो ये आपके लिए होने वाला है। तो आज के इस क्लास में हम सीखेंगे कि क्लास 10th में हमारे लिए कितने ऐसे रिएक्शंस जो नेम के आधार पे एग्जाम में पूछे जाते हैं, और उनके कम से कम एक एक एग्जाम्पल को हम वन शॉट वीडियो में कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें मैंने कुछ केमिकल रिएक्शन को लिखा है। आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से मैंने बोर्ड पे आप लोगों के लिए बताया है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, कंबस्शन, ऑक्सीडेशन, सब्स्टिट्यूशन और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूं बहुत ही खास केमिकल रिएक्शन के बारे में, जिसे आज आप लोग ध्यान देंगे। आपको इस सभी केमिकल रिएक्शन को तैयार करना होगा और आपको इस केमिकल रिएक्शन से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेंगे। तो चलो हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इनके बारे में कि कैसे हम इनको कर सकते हैं। यहाँ पहला मैंने बताया है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलो हमको समझना होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। मैंने आपको इसके पहले वीडियो में बताया है। हमारे आप यूट्यूब चैनल में जाके डिस्क्रिप्शन लिंक से इसके बारे में आप देख सकते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन का डिटेल क्या होने वाला है। तो आपको ध्यान देना होगा बेटा। यहां कॉम्बिनेशन रिएक्शन मैंने बताया है वो रिएक्शन होता है जिसमें कोई दो या दो से अधिक रिएक्टेंट कंबाइन होकर कोई एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम देख सकते हैं N2 प्लस H2 को अगर हम लोग कंबाइन करें तो ये NH3 के रूप में हमें प्रोडक्ट देगा। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा, ध्यान देना है बहुत ही अच्छे से। यहाँ पे मैंने बताया है व्हेन टू आर मोर रिएक्टेंट कंबाइन देन गिव वन आर मोर देन वन प्रोडक्ट नोन एज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आपको ध्यान देना है, थोड़ा हम लोग रिवर्स करेंगे। कॉम्बिनेशन का मतलब यह होता है कि जब दो या दो से अधिक रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होकर कोई एक सिंगल प्रोडक्ट दे, कोई एक सिंगल प्रोडक्ट दे। हम लोग ध्यान देंगे सिंगल प्रोडक्ट की हम बात करेंगे, थोड़ा हम लोग को ध्यान देना है। सिंगल प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं, ऐसे रिएक्शन को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होता है? डीकंपोजिशन रिएक्शन में कोई एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन करके दो या दो से अधिक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है, यानी इन ये सिंगल रिएक्टेंट प्रोड्यूस टू और मोर प्रोडक्ट। जैसे यहां पे अगर हम लोग ले लें FeSO4 और अगर हम लोग इसको थोड़ा हीट कर दें तो ये बन जाएगा Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। आपको ध्यान देना है इस प्रकार से। अगर यहां पे आयरन सल्फेट ब्रेक करता है तो आयरन ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे ऐसे रिएक्शन को हम डीकंपोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। डीकंपोजिशन रिएक्शन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक दूसरे का अपोजिट होता है, एक दूसरे का उल्टा होता है, आपको ध्यान देना होगा। नेक्स्ट हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें कोई एक मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। जैसे हम लोग ध्यान दें इसके साल्ट सॉल्यूशन से, इसके कंपाउंड से, जब किसी रिएक्शन में मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को क्या करता है बच्चे? डिस्प्लेस कर देता है। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे रिएक्शन को हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। ये ध्यान देना होगा। हम एग्जाम्पल की बात करेंगे, एटलीस्ट वन एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। तो हमारे पास है, मान लो FeSO4। अगर हम लोग कोई एक अधिक रिएक्टिव मेटल जैसे जिंक ले आए तो प्रोडक्ट में हमें क्या मिल जाएगा? ZnSO4 प्लस Fe। यहां ध्यान देना है, यहां पे हुआ क्या है? यहां पे ये जो Zn है ये Fe का स्थान लेता है, मतलब at the place of Fe Zn take place and the Fe alone। नेक्स्ट है
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? ऐसा रिएक्शन जिनमें दो आयनों का एक्सचेंज हो रहा हो। ऐसे रिएक्शन जिसमें दो आयनों का एक्सचेंज होना होता है, ऐसे रिएक्शन को हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। मैंने यहाँ आपको बताया, पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन, नेक्स्ट है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, एंड नेक्स्ट वन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एंड नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट। आपको बहुत ध्यान से एक एक रिएक्शन के नेम और उनके एग्जाम्पल याद रखना होगा। तो हम डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल भी आपके सामने बोर्ड पे रिप्रेजेंट करेंगे, जिसको हम लोग कह सकते हैं, हमारे पास है Na2SO4 प्लस BaCl2 गिव्स आउट, अगर बनेगा तो ये Na और Va का एक्सचेंज होगा, BaSO4 प्लस NaCl। आपको ध्यान देना होगा यहां पे BaSO4 और NaCl। हमने आपको बताया है कि ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में पीपीटी बनता है। ये डबल डिस्प्लेस रिएक्शन में पीपीटी बनता है, प्रिसिपिटेट बोलते हैं, इसलिए इस रिएक्शन को प्रिसिपिटेशन रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। रेडॉक्स रिएक्शन की बात किया जाए तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों होता है, यानी व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन both take place then called redox reaction, आपको ध्यान देना है। रेडॉक्स रिएक्शन, ऐसे रिएक्शन को जहां ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ हो, ऐसे रिएक्शन को हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। एग्जाम्पल की बात किया जाए अगर, तो हम ले सकते हैं CO प्लस H2 गिव्स आउट, यहां ध्यान देना है क्या होगा, आपको अच्छे से बन जाएगा H2O प्लस Cu। कॉपर अलग हो जाएगा, यहां कॉपर का रिडक्शन होता है जबकि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होता है। तो यह आपको याद रखना है, हाइड्रोजन H2 से H2O में जाता है, इट गेन द ऑक्सीजन, सो oxidation of hydrogen take place in this reaction, while the copper oxide reduce in the copper, so it reduce। ये दोनों प्रोसेस इस सेम रिएक्शन में होता है, इसलिए इसको हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। नेक्स्ट है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें कोई मॉलिक्यूल ऐड होता है और हमें नेक्स्ट मॉलिक्यूल देता है, यानी यहाँ पे एडिशन रिएक्शन में डबल बॉन्ड होना जरूरी है। एडिशन रिएक्शन वो शो करते हैं जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, जैसे एल्कीन और अल्काइन। अब आपको ध्यान देना है, इसमें होगा क्या, हम एग्जाम्पल के तौर पे ध्यान देंगे। जैसे हमारे पास है CH2 यानी इथीन, CH2 प्लस H2, यहाँ एक कैटलिस्ट लेंगे और ये हमें दे देगा प्रोडक्ट में CH3। तो ऐसे रिएक्शन को हम एडिशन रिएक्शन कहते हैं। ये हमारे पास था इथीन को हम लोग हाइड्रोजन को कैटलाइज कराए निकल के प्रेजेंस में, निकल या प्लेटिनम भी हम लोग ले सकते हैं। निकल और प्लेटिनम यहाँ पे कैटलिस्ट के रूप में यूज होता है, और ये डबल बॉन्ड जो है ये ब्रेक होके सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी इथीन से इथेन बनाने का एक गुड मेथड होता है। नेक्स्ट है कंबस्शन रिएक्शन। कंबस्शन रिएक्शन में आपको समझ में आना चाहिए, कोई भी सब्सटेंस, जैसे मान लो हमारे पास CH4 है, मतलब मेथेन गैस है, इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम लोग बर्न करते हैं, तो प्रोडक्ट के रूप में हमें CO2 प्लस H2O और कुछ एनर्जी रिलीज होता दिखाई देता है। ऐसे रिएक्शन को हम लोग कंबस्शन रिएक्शन बोलते हैं। ये लार्ज अमाउंट में हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऐसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन का एडिंग होता है, इसको हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। अलग से हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा है अल्कोहल में अगर ऑक्सीजन को ऑक्सीडेशन कराया जाए, मतलब अल्कोहल का अगर ऑक्सीडेशन कराया जाए, CH3 CH2OH कोई एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एसिड में। यानी हम ये कह सकते हैं इस रिएक्शन में, व्हेन द ऑक्सीडेशन टेक प्लेस ऑफ अल्कोहल देन इट प्रोड्यूस द एसिड। यहां पे ध्यान देना है, कोई एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा जो हम लोग ले सकते हैं, अल्कलाइन KMnO
O4 पोटेशियम पर मैग्नेट होता है। इसके प्रेजेंस में ये जो कन्वर्ट हो जाता है वो हमारे एसिड के रूप में मिलता है। यहाँ जो एसिड मिला है वो हमें एसिटिक एसिड है, क्योंकि मैंने यहाँ इथेनॉल लिया था, इथेनॉल कन्वर्ट इनटू एसिटिक एसिड इन द अल्कलाइन KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन KMnO4। यहाँ पे अल्कलाइन KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नेक्स्ट वन देखेंगे 9 नंबर रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास यू सपोज दैट CH4 मेथेन है, तो यहां से मेथेन को क्लोरीन एटम क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा। सनलाइट यहां जरूरी होता है, यहां ये सनलाइट जो है वो कैटलिस्ट का वर्क करेगा और हमें प्रोडक्ट में मिल जाएगा CH3Cl प्लस HCl। ऐसे रिएक्शन को हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। यहां हमने Cl2 लिया था, क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल लिया था, क्लोरीन का एक एटम यहां से हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके इसका स्थान सेल्फ ले लेता है और एक मॉलिक्यूल हमें हाइड्रोजन क्लोराइड के रूप में मिल जाता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आप लोअर क्लास से भी पढ़ते आ रहे हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो होता है जिसमें एसिड, जैसे हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है, एक हमने कास्टिक सोडा ले लिया है, बेस का रिएक्शन होगा तो हमें साल्ट और वाटर मिलेगा, मतलब NaCl और H2O। एक बार दोबारा आप ध्यान देंगे, हमने सभी रिएक्शन को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, मतलब देयर आर मेनली 10 टाइप्स ऑफ द नेमिंग रिएक्शन विच आर गिवन इन योर स्टैंडर्ड क्लास 10th स्टैंड बोर्ड फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। एंड हमने यहाँ पे आपको सारे रिएक्शन का लिस्ट बनाया। पहला है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट, रेडॉक्स रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, कंबशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन और न्यूट्रलाइजेशन। ये